ये जो मिर्जा ने पिछले साल स्टेटमेंट दी सी और वीडियो मौजूद है, सुन सकते हो तुम। आधा जो आते ना इमाम हुसैन ने चढ़ के कुरान पढ़े, सब झूठ है। ये मिर्जा वो पलीत बंदा है, और इन्हें सुनाने वाला को बैठा तो भी बड़ा पलीत है। कि बंदे के पिछे लग गया, धोबी का कुत्ता है, ना घर का रखा ना घाट का रखा, ना इधे दे रहे हो ना उधे दे रहे हो। समझ आ रही ना? वो कोल जा सकते हो, अपने को बुला सकते हो हैं। की हो प्यो बनाया इन्हें? नहीं तवज्जो फरमाई ना। की हो प्यो बनाई बैठो जरा आप लावारिस है। इस वास्ते बंदे का प्यो हो दाता साहब वर्गा ते होवे ना यार है, सुल्तान बाहू वर्गा ते होवे ना यार है। कम अज कम बंदा मान ते कर सके ना उन्हां दे उत्ते। या जमाते अली होवे, या मेहरे अली होवे, या गौसे जली होवे, या मौला अली होवे हैं। जिदा बुजुर्ग और बाबा होवे तो मुड़ सवाद आंदा है ना। तो मेरे अजीज और मेरे प्यारे दोस्त, इस वास्ते इहो जिहा निकम्मे नालायक और जाहिलां कोलों बच जाओ। याद है नहीं जी, ये तो कहानी है, तो ये तो नेज़े पे चढ़ के नहीं पड़ा। मैं क्या इहो गल उलमा ने फरमाया है। वंड कर लवां जे जागदे बैठे हो तां। अजे देखो उलमा ने फरमाया है, अजे इधर भी क्या है फरमाया, कुरान और अहले बैत इकट्ठे ने। आवाज मठी हो गई थोड़ी फ्रंट सीटां वालिओ। कुरान और अहले बैत इकट्ठे ने, ये उलमा फरमांदे ने, हदीस दे विच है। अच्छा, एक किंज इकट्ठे ने। नबी पाक फरमाया हत्ता यरिदा अलल हौद, फरमाया मैं हौज़े कौसर ते भी होवांगा तो मेरा कुरान और अहले बैत इकट्ठे ही आणगे। जिथे अहले बैत है उथे कुरान है, और जिथे कुरान है उथे अहले बैत है। मैं नुकते दो देने ने जे समझ आ जान। पहला नुकता मैं क्या पूरे जमाने च वेख ला कि कुरान दियां महफिलां हैं तो हुसैन दियां कोई नहीं, और कि हुसैन हुसैन होंदा तो उथे कुरान दा हाफिज कोई नहीं। एक सुन्नी है कुरान भी पढ़दा है तो हुसैन दे नारे ला के महफिलां भी कर लैंदा है। तवज्जो है कि कोई नहीं आप हज़रात दी? इन मसाइल मेरी जान समझने की कोशिश करो। अकीदा समझो, हदीसा सुनो तो समझो। समझ आ रही है ना जी? अजीज़ा ने गिरामी, ए पहला नुकता है। हुण दूसरा नुकता है। माजरा शाह साहब आप दी तवज्जो और उलमा दी तवज्जो चाह लेना, और सारे भाई भी सुने जरा। ये जरा मिर्जा कमीना कहता है ना कि नहीं नहीं इमाम हुसैन ने ऐसा कुछ नहीं किया है, तो ये फला। मैं क्या तू जरा ना आ तेनू अफ्तारी जवाब देगा, तेनू होर कोई नहीं दे सकता मेरे वर्गा जवाब पूरा। कईयां नू मेरे जवाब की बड़ी पीड़ होंदी है ना, हो सकता इतने मजमे च बैठे हो, मैं तो मंड के रखांगा, तो गल ही कोई नहीं जनाब। तेरियां पीड़ा इंदियां वधावांगा, तू याद रखेगा जनाब। ऐसे बदनसीब लोग आ जाते हैं, असी मसलक का पहरा देने, असी अपने मालकां दी नौकरी दिन्ने आ। कईयां दे मूँह एवें फिटे मूँह बने हुए होंदे ने। अपने मूँह नूं सीधा करो, समझो असल हकायक क्या ने। लेकिन सदके जावां जे एक दो पलीत हुंदे ने ते बाकी 1000 बंदा प्यार करने वाला भी तो बैठा है ना। समझ आ रही है? इस वास्ते असी तो प्यार करने वाले नूं। वाह, आला हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह ने एक बार एक बंदे खत लिखिया तो बड़ा बुरा भला आख्या। सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी आके हजूर दा एड्रैस लिखिया, खलो तो मैं बंदे लैके जाऊँगा तेनों फाटूँगा, इनू मैं गड़ा इंज ए गुल्ली जिमें गड़ींदी मैं सैट करके उस। आला हज़रत मुस्कुरान ला पे। आपने फरमाया नहीं यार, इनू कुट्टन की कोई ज़रूरत नहीं है, ये साडा मुखालिफ हो गया, ये कुटीन वास्ते इतना ही काफ़ी है। नहीं तवज्जो फरमा रही? ये साडा मुखालिफ हो गया तो कुटीन वास्ते एडा ही काफ़ी है। तू वेखे जलील हुंदा। चुके ने साड़ी मुखालफत जी की है ना, वो इस वास्ते नहीं कि मैं कोई इस खानदान का बंदा, इस वास्ते कि मैं हजूर का नौकर हाँ, आल का नौकर हाँ, असहाब का नौकर हाँ। तो आपने फरमाया तो खुद ही जलील हो जाएगा। तो आपने फरमाया इन्हें जो मैनू को बुरा भला आख्या या मैंने मेरे वास्ते कोई गल ऐसी चबड़ मारी सूँ तो तुसीं इहनूं अज कुट्टण जांदे पे हो। तो जेड़े बंदे रोज़ाना मैनू सलाम लिख देन ते हाल चाल पुछ देन ते दुआवां देन देन ते प्यार कर देन, जे मेरे दुश्मन नूं कुटना है तो मेरे प्यार वाले नूं कोई ज़मीनां भी लाए दिओ। हाय, ये आला हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह आपने जवाब अता फरमाया। इस वास्ते ये मुखालिफीन होंदे रहंदे न, और तुस वेदे रहंदे हो सोशल मीडिया ते आए दिन साडे मुखालिफ वो किदे गए जेड़े बड़े बकदे आन स्पीकर बदले इंज किधर गए, बस खत्म। उसकी वजह कि उन्हें साडी मुखालफत नहीं की थी, उन्हें मसलक की कीती है। असी कल भी मसलक दे नौकर सी, असी अज भी मसलक दे नौकर हैं। और वेख लो जेड़ा हसद दे विच आया है अज जो लभदा ही कोई नहीं पिया। मैं क्या मेरा पुत्र अज भी तौबा करके आ जा, अल्लाह तैनू भी इज्जत दे देगा, नहीं तो सड़दा भी रहेगा तो मरदा भी रहेगा तो तेन पूछना भी कोई नहीं। समझ आ रही है? हुण कई मैं फैसलाबाद गया तो बंदे हमें माफ़ी दे दें, क्यों भी मुड़िया पूछो वो आया स्पैशल 10 बंदे लेके आया, आपनू तो पता है ना जी, 10 बंदे ले हजूर मैनू माफ़ी दे दो। मैं कहा यार मैं माफ़ नहीं करना, तुहानू करना अल्लाह ने माफ़। तुसीं तो खड़े हो जाते हो जनाब अली, बड़ी बदमाशी करते हो साढ़े नाल, वे पता नहीं क्या है ओ जी हुण ना माफ़ी दे दो। मैं क्या तुसीं ऐलान कर दिओ कि असीं मसलक अहले सुन्नत हैं, तुहानू माफ़ी माफ़ी है, जाओ। मैं क्या माफ़ी माफ़ी यकीन अल्लाह ते करो। हुण उस दिन 10 बंदे लैके फिर हाथ चुमे, पैर चुमे, मत्थे चुमे। मैं क्या हुण चुमण दा की फायदा यार? समझ आ गई है? साल रोल लिया, हुण समझ आ गई है। साडी मुखालफत नहीं कोई करदा,
ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਅਸੀਂ ਮਸਲਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ। ਮੇਰਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਬੰਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਾਂਝਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਇਹੋ ਰੌਲਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੁੰਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਬੀ ਦੇ ਨੌਕਰ ਹਾਂ। ਨਾ ਨਬੀ ਦੇ ਸਹਾਬਾ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਅਹਲੇ ਬੈਤ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨੌਕਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨੌਕਰ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਉੱਠ ਕੇ ਸਹਾਬਾ ਨੂੰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਅਹਲੇ ਬੈਤ ਨੂੰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ? ਸਾਡੇ ਜੀਂਦਿਆਂ ਜੀ ਤੂੰ ਪੈ ਜਾਵੇਂ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੁੜਾ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਇਹੋ ਰੌਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਬੇ ਖਾਦਮ ਰਿਜ਼ਵੀ ਨਾਲ ਹਾਂ। जितनी देर जींदा रहा लोग कुत्ते रीतों के खिलाफ भौंकते रहे, तो जदों मर गया तो 2 करोड़ बंदा जनाजा पढ़न टुर गया। गोले हो जो मुखालिफ हो तो उधर की लैन गए हो? आखे नहीं भावे जी हो रहा बंदा बड़ा चंगा हा। मैं कही तुहानू दसने चंगा वो है जिहड़ा मालकां दा नौकर है। समझ आ रही है? तो मेरे अजीज मेरे भाई इस वास्ते इस बात को समझो। इहो हाल है जिहड़ा कमरे वाली कोठे वाली सरकार है, इहदा बनया खलोता है। लेकिन जवाब मैं इक्को देना है, चूंकि असीं पाकां दी महफिल पलीत दा असीं जिक्र नहीं कर सकते। सिर्फ तुहानू एक दसना है कि कुरान और अहले बैत नू नबी पाक ने इकट्ठा किया है। ये इकट्ठे हो सन तो सच है, इकट्ठा नहीं है तो सच नहीं है। पहली बात। दूसरी बात, कुरान और अहले बैत नू नबी पाक ने पता क्यों इकट्ठा किया है? उलमा ने फरमाया दी एक वजह है। कुरान है उसूल दी किताब। कुरान दे विच अल्लाह ने असूल बयान फरमाए ने बहुत सारे, और जिहड़ा अहले बैत है ये उहदा प्रैक्टिकल है। अजकल के जेडे को 2-4 जमात पढ़ी वधे हो ना, तुहाडे वास्ते मैट्रिक साइंस के नाल पढ़ते हो, तुहाडे वास्ते गल ही ने। मौली साहब पढ़े लिखे है या नहीं है? त्रकड़ा हो पुत्र। हाँ MA इस्लामियात किया है तेन तेरे जोगा ते मैं। हाँ हुण जरा गल सुनिया है। कुरान है असूल और अहले बैत है प्रैक्टिकल। बहुत सारी कुरान मजीद बुरहान रशीद दे विच गल्लां ने जिहड़ियां आम बंदे नूं समझ नहीं आ सकदियां, लेकिन वो अहले बैत प्रैक्टिकल करदे। इंज मिसाल के तौर पर कुरान मजीद में अल्लाह पाक ने फरमाया इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबानकुम रिजअल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा आएगा। वो फरमाते हैं कि वो जो कुर्बानी है वो इस्लाम के आखिरी महीने में है जिसको हम तरतीब देते हैं, और ये कुर्बानी इस्लाम के पहले महीने में है। लेकिन इम्तिजाज ये है वो भी नबी और आले नबी की, ये भी नबी और आले नबी की। वो भी 10 तारीख को, ये भी 10 तारीख को। समझ आ रही है आप हज़रात को? तो फरमाया जी पंजाबी में, चलो मैं थोड़ा जिहा लैन तो मैं चढ़न दो मुड़ पंजाबी बोल लेने हाँ जिवें तुसीं बैठे हो आई लगता पछतो सुनावनी पऊसी तुहानू, लेकिन पंजाबी सुनाईने लेकिन बात थोड़ा समझ लें फिर मैं खुद ब खुद पंजाबी पे आ जाऊँगा। गिरामी कदर हजरात, अब इस बात को समझें आप सारे हजरात थोड़ा सा। उलमा फरमाते हैं कि इस्लाम के आखिरी महीने में भी कुर्बानी और पहले में भी, इसका मतलब क्या है? तो फरमाया कि अल्लाह ने ये इसलिए रखा है ताकि मुसलमान समझें कि इस्लाम तुमसे कुर्बानी मांगता है। समझ आ रही मेरी बात की? और आप जितने लोग बैठे हैं यकीन फरमाएं, कुर्बानी का सिर्फ ये मतलब नहीं होता कि आप मैदान में चलेंगे आपको तलवार लगेगी कट लगेगा तो ही कुर्बानी है। कुर्बानी के बहुत सारे मफाहीम उलमा ने बयान किए हैं। कुर्बानी का मतलब ये होता है कि तुम अपनी ख्वाहिश को पीछे करके दीन इस्लाम और रब रसूल की ख्वाहिश को पूरा करो। कुर्बानी का असल मतलब ये होता है अपने आप को कुर्बान कर दो। मिसाल के तौर पर अब ये जो आप वक्त निकाल के आ बैठे हैं, 12 बजने वाले हैं और आपके आराम का वक्त है, तो आप यहाँ बैठे हैं तो ये आप वक्त की कुर्बानी दे के बैठे हुए हैं, ये भी कुर्बानी है भाईजान। इसी तरह जिन लोगों ने अपने बच्चों को हाफिज बनाया, आलिम बनाया, दीन के ताबे कर दिया, वो आलिम मुफ्ती कारी बन गए और वो दीन फैला रहे हैं, जैसे ये स्टेज की जीनत आपको अक्सर उलमा नजर आ रहे हैं, तो इनके माँ बाप ने अपनी औलाद की कुर्बानी दी है। हालांकि बच्चे होते हैं पढ़ेंगे, जिम्मेदारा करेंगे, दुकानदारी नौकरी तो आएगा तो सब, लेकिन इन्होंने अपनी औलाद को कुर्बान कर दिया दीन पर, यह भी एक कुर्बानी होती है। इसी तरह अब कई बंदे होंगे इस महफिल में, हो सकता है वो ना बैठे हों, लेकिन उन्होंने तावन जरूर किया होगा कि यार 5000 मेरा ले ला, 10000 ले ला, लाइटा का मैं, साउंड का मैं, हो सकता है बेचारे वो ना आ सके हों या किसी बैरूने मुल्क बैठे हों या दूसरे शहर में बैठे हों, तो ये उन्होंने अपने माल की कुर्बानी दी है। ये जो आपने इतनी खूबसूरत मस्जिद बनाई है, बहुत प्यारी मस्जिद बन रही है, अल्लाह इसको बरकत दे और आपको भी बरकत दे। ये आप तमाम अहबाब, अगर किसी ने 10 रुपए भी दिए हैं तो उसने भी अपने माल की कुर्बानी दी है यहाँ पर। समझ आ रही मेरी बात की? तो मेरी जान, अब ये हम जो बोल रहे हैं जाहिर सी बात है हम मुताला करते हैं, मुताला के बाद ये घंटा घंटा जोर लगाते हैं, तो जाहिर सी बात है ये ऐसे तो नहीं ना लग जाता, तो ये हम अपनी कुर्बानी दे रहे हैं। ठीक है गिरामी कदर हजरात, कुर्बानी का मफहूम बड़ा वसी है कि दीन के लिए आप अगर कोशिश कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप अपनी कुर्बानी दे रहे हैं। वो वक्त की कुर्बानी है या माल की कुर्बानी है, वो औलाद की कुर्बानी है या आपके जिस्म की कुर्बानी है, वो जिस एतबार से भी हो, अगर दीन के लिए है तो वो कुर्बानी भी है और अल्लाह उसे कबूल भी फरमा लेता है।
दोस्तान गिरामी, अगर इमाम अली पाक रदी अल्लाह ताला अन्हो आपको इस हैसियत के एतबार से देखा जाए, इधर देखें मेरी तरफ, आपने वक्त की कुर्बानी भी दी है, माल की कुर्बानी भी दी है, औलाद की कुर्बानी भी दी है, वतन छोड़ने की कुर्बानी भी दी है, और अपने जिस्म को भी अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया है। ये इमाम पाक रदी अल्लाह ताला अन्हो आपकी कुर्बानी, यानी कोई बंदा कुर्बानी देता है एक चीज की, कोई दो की, कोई तीन की। इमाम अली पाक दीन के लिए जितनी कुर्बानियां होती हैं वो सारी की सारी इमाम हुसैन की इस कुर्बानी में पाई जाती हैं। यही वजह है कि इमाम पाक रदी अल्लाह ताला अन्हो आपकी इस अजीम जुर्रत को और इस्तिकामत को हर साल बड़ी मोहब्बत के साथ सलाम अकीदत पेश किया जाता है। यह है पहली बात, और हम सबको भी कुर्बानी के लिए तैयार रहना चाहिए। दूसरी बात यह है, अल्लाह ने कुरान मजीद बुरहान रशीद में इनके जो शहादत के मफाहिम हैं उनको बड़ा आसान अंदाज और खूबसूरत तरीके से बयान किया। अब रब का अंदाज हो और खूबसूरत ना हो, यह कैसे हो सकता है? मेरा रब क्या फरमाता है? मेरा रब फरमाता है वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता, फरमाया जो अल्लाह की राह में शहीद हो जाए उन्हें मुर्दा सोचना भी नहीं है। मैंने क्या कहा? मुर्दा सोचना भी नहीं। अच्छा, दूसरा पारा पढ़े ना तो उसमें है वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, जो अल्लाह की राह में शहीद हो जाए उन्हें मुर्दा कहना भी नहीं है। एक आयत में है कि तुमने मुर्दा कहना नहीं है, और चौथे पारे की इस आयत में है कि तुमने मुर्दा सोचना भी नहीं है। जबान पर भी पाबंदी है और हमारी सोच पर भी पाबंदी है। अंदाजा करें आप हजरात, एक आप देखें ना, आप कई मरतबा कहते हैं कि ए काम मुड़ के ना करें, या आ गाल मोड़ ना बोली, मैं तो दसदा पिया, एक बार इंज रोकना होंगे। और अगर ज्यादा ताकीद मतलब हो तो बंदा आ जाए सोची भी ना पिया। ये हमारे दुनियावी एतबार से भी बताया जा रहा है कि पहले यह कहा गया कि शहीद को तुमने मुर्दा कहना नहीं है, और दूसरी आयत में क्या कहा कि मुर्दा सोचना भी नहीं है। अच्छा भाई, आप पढ़े लिखे हजरात बैठे हैं और देहात के लोग हैं, ज़ाहिर सी बात है शहरी बंदे जिहड़े बर्गर खाने वाले होंगे ना, उन्होंने दो दिहाड़े बाद कई गल समझ आती है, तो तुम मौके पर समझ जाते हो। इस गल को जरा समझने की कोशिश करें, हौली हौली पंजाबी भी तुहानूं सुनाइए ना मोड़ है। इस गल को समझो जरा मेरे अजीज और मेरे दोस्त। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया शहीद नूं तुसीं मुर्दा नहीं कहना। हालांकि अकल वाला बंदा सोच सकता है कि शहीद जिहड़ा शहीद हुंदा है ना, वो मौत नूं भी अपने गल लाउंदा है, उहदे जिस्म दे भी टुकड़े हुंदे ने ते कबर दे विच भी टुर जांदा है। यानी जे जिस्म दे भी टुकड़े हो गए, मर भी गया, कबर च टुर गया, तुसीं फिर मुर्दा नहीं कह सकते। ते मुड़ पता चलिया कई कबरां जाके भी जिंदा होंदे ही ने। ते मुड़ो बोली किदे गए जिहड़े आदे नहीं जी कब्रों वाले तो जिंदा नहीं होते, तो कब्रों पर जाना नहीं चाहिए, तो फलाना ढिमकाना। मैं क्या मेरा पुत्र तू कदी आयत दा मफहूम समझ जावे, तेनों सारा मसला समझ आ जाएगा। कई बंदे कब्रों में जाके जिंदा है। अब शहीद जिंदा है या नहीं है? अच्छा, अल्लाह ने यह नहीं कहा कि तुमने सिर्फ उसको मुर्दा नहीं कहना। जब बंदा गल करे ना फिर पूरी अगे होनी चाहिए, और कुरान पूरी बात करता है। अगर हम मुर्दा नहीं कह सकते तो फिर शहीद को क्या कहना है? फरमाया बल अहयाउन, फरमाया उनको जिंदा कहना है, और वो तो जिंदा है। अब देखो ये अल्लाह ने मसला हल कर दिया कि ये अगरचे बज़ाहिर मौत आ गई, कब्रों में चले गए, जिस्म कट गया, लेकिन तुम मुर्दा नहीं कह सकते, तुम इन्हें जिंदा कहोगे। हैं कहांगे? कब्रों में हैं क्या? जिंदा। तो मसला क्या साबित हुआ कि कब्रों वाले भी जिंदा होते हैं। और चलो शहीद नूं मान जाओ, आखे आ शहीद नूं मन्नी बैठे, तो कुरान दे विच बाकी नूं मैं नहीं मनदा। मैं कहा ये तो तुहाडी कमजोरी है, ना मनण वाले हो, तो तुहाडी कमजोरी है। असल मसला है वे गौर दे नाल सुनिया है, शहीद दा रुतबा घट है ते नबियां दा वध है। समझ आंदी पई है? ते जे घट रुतबे वाले नूं रब ने नहीं मरण दिता, तो जिहड़ा हर कब्रे चमदा है, फ्रंट सीटां ने मेरा साथ देसो थोड़ा जाके, कोई ना देसो। ए असल मसला है, इस बात से समझो। फाज़िल बरेलवी ने सही फरमाया, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह, आप फरमाते ने तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। इस वास्ते इस मसले को समझो। अच्छा, मैं एक गल होर भी जनाब दे सामने अर्ज करा। मेरे अजीज मेरे भाई, जितने भी बंदे फौत होके कब्रे जाते हैं ना, उन्होंने उत्थे जिंदा किया जाता है, भावें बंदा मोमिन होवे तो बंदा काफिर होवे। याद रखो, अगर वो जिंदा नहीं होंगे तो सवालों के जवाब कौन देता है? अगर वो जिंदा नहीं तो नबी पाक ने क्यों फरमाया जो कब्रिस्तान जाना तो चल के कहना सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर, तो जो विच है ही मिट्टी तो सलाम किनू आखे इन्हें। बल्कि इत्थों तक नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसले कब्रिस्तान जाना है ना तो कब्रां दे उत्ते पैर नहीं रखने, तो कबर ते टेक नहीं लानी। पूछे वजह? फरमाया कबर वाले नूं पीड़ हुंदी है, विच काशा है तो पीड़ हुंदी पई है ना। तो मुड़ो किदे गया अकीदा? ये इस्लाम दे अंदर जिहड़ी सही ताबीरात है ना, मेरा चन्न उन्हां नूं समझण दी कोशिश कीता करो। कोई बंदा भी कब्रे जावे ना तो उन्होंने कबर दे विच जिंदा कीता जांदा है।
हाँ अगे दो गल्लां होंदियां, बंदा एक काफिर होवे तो क्यामत की सुबह ताईं लतरेशन होंदी रहंदी है, तो जे बंदा मुसलमान होवे तो जन्नत की खिड़की खोल के ओदियां मौजां लवा दित्तियां जांदियां ने। हुण समझ आ रही है हज़रात आपनूं? तो इस वास्ते ये आखना कि कब्रां वाले जिंदा कोई नहीं, तो जे जिंदा नहीं ना मुड़ मूदी वाला काम करे करो, मूदी और बंदा मार जाए तो अग ला देंदे ही नहीं। तवज्जो नहीं फरमाई ना आप हज़रात ने? तो भाई जिन्हों दे नहीं तो मुड़ मुड्ढ आग चलाओ। खुदा का खौफ करना चाहिए, मुसलमानों को इस बात को समझना चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया शुहदाए ओहद, एक गल कर लवां ताकि मसला हल हो जाए। ओहद दे जेड़े शहीद हैं, मेरे नबी ने फरमाया क़यामत तक के लिए जो इनको आके सलाम करेगा ये उसका सलाम भी सुनेंगे और जवाब भी अता फरमा देंगे। हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह आपने मदारिज नबुव्वत दे अंदर लिखिया, इसे चैप्टर में कभी पढ़ के वेखो ना ओहद वाले उत्थे लिख दें। फरमाया एक औरत उतों गुजरी, उसका नाम सी फातिमा खजाइया, कबीला बनु खजा दी औरत सी। उतों मैदान ओहद विचों गुजरी ना तो उन्होंने याद आया भी हजूर ने फरमाया इन्हों जो सलाम आके तो सुन दें तो जवाब दें दें। तो आदि ये मैनू एवं चेता आया ना, तो मैं लगती लगती ने सलाम आख्या ना, तो फरमाया उच्ची आवाज़ दे नाल सारियां ने आख्या वालेकुम सलाम। तो मैं डर गई, तो मेरे नाल मेरी बहन सी, उस आख्या डरदी क्यों? नबी पाक फरमाया नहीं कि इत्थे जेड़ा भी सलाम आखे जवाब शुक्र कर तो सुन लिया।